इंडियन और ग्लोबल आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ग्लोबल आईफोन्स इंडियन आईफोन से इतने सस्ते क्यों होते हैं, और सबसे मेन चीज, क्या आपको ग्लोबल आईफोन खरीदना चाहिए कि नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में इस बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल आईफोन्स एक्चुअली होते क्या है। तो ग्लोबल आईफोन्स जैसी कोई चीज होती नहीं है। बेसिकली हम उसको ग्लोबल आईफोन बोलते हैं, एक्चुअली वो एक आईफोन ही होता है जो कि दूसरी कंट्री का आईफोन होता है। सो बेसिकली जितने भी आईफोन्स इंडिया के लिए बनाए जाते हैं एंड इंडिया में रिटेल करने के लिए जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको हम इंडियन आईफोन्स कहते हैं। एंड वो आईफोन जो कि इंडिया से बाहर से आए हुए हैं, या तो आपका कोई दोस्त वहां से खरीद के लेके आया है, या तो किसी आपने रिटेल स्टोर से खरीदे हुए हैं ग्लोबल आईफोन के नाम से, या तो आपने किसी से सेकंड हैंड परचेज किया हुआ है जिसने ओपन बॉक्स खरीदा हुआ था। सो बेसिकली वो आईफोन जो कि इंडिया से नहीं खरीदा हुआ है एंड इंडिया को छोड़ के बाहर किसी भी कंट्री से खरीदा हुआ है, उसको हम ग्लोबल आईफोन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला आपको कुछ फिजिकल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आईफोन यूएस से खरीदा हुआ है तो आपको कुछ इस तरीके का MM वेव का बैंड मिल जाएगा, जिससे बेसिकली वहां के 5G इंप्रूव्ड होते हैं। एंड इस बैंड का इंडिया में कोई भी काम नहीं है। जब आप इसको यूएस ले जाओगे तभी ये काम आएगा, एंड वो भी उस एरिया में जहां पे वो MM वेव वाला 5G चल रहा हो। इसके अलावा अगर आप यूएस से कोई भी आईफोन 14 खरीदते हो तो भाई आपको कोई भी सिम ट्रे का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने फोन यूएस या दुबई से खरीदा हुआ है तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे नहीं मिलेगी, आपको इसमें ड्यूअल ई सिम लगवानी पड़ेगी। काफी डिफरेंट प्रोसीजर होता है इसका। सो ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ई सिम इंडिया में भी काम करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से आप आईफोन खरीद के ला सकते हो इंडिया। ऑल्सो अगर दुबई की बात करूं तो वहां पे फेस टाइम नहीं चलता है। तो अगर आपने कोई दुबई से फोन लिया और उसको आप इंडिया में लेके आते हो तो हाँ भाई, अगर दुबई कंट्री सिलेक्ट करके फिर इसको एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपके पास फेस टाइम का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंडिया आके इंडिया रीजन सिलेक्ट करके फिर आगे अपना फोन सेटअप करते हो तो भाई वो नॉर्मल आईफोन के जैसा ही चलेगा। इसके अलावा जितने भी फोन जापान से इंपोर्ट किए जाते थे वहां से एक इशू होता था, जब भी आप साइलेंट स्विच को ऑन करके एंड किसी भी फोटो को क्लिक करते थे तो भी ये जो शटर की आवाज है वो बहुत जोर से आती थी। वहां के लॉस के हिसाब से भाई ऐसा करना इलीगल होता है, तो दैट्स व्हाई वहां पे जो आईफोन्स आपको मिलते थे वो इस तरीके के मिलते थे। लेकिन अब अगर आपके पास जापान का कोई आईफोन है भी तो एप्पल ने नए अपडेट्स के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। यानी कि अगर आपके पास जापान वाला फोन भी है एंड आप साइलेंट करके ऐसा फोटो क्लिक करते हो तो कोई भी वॉइस नहीं आने वाली है। तो इन शॉर्ट में बोलूंगा एज सच कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ, बाकी अगर आपने हांगकांग से अपना फोन मंगवाया हुआ है या फिर कोई आपको आईफोन बेच रहा है ग्लोबल, वो भी हांगकांग से इंपोर्टेड है, तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। वहां पे आपको ड्यूअल फिजिकल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि ड्यूअल फिजिकल सिम यूज करते हैं। और बात करूं ओवरऑल फीचर्स की, कैमरा क्वालिटी की, चिपसेट की, तो वो एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो थे फीचर्स एंड फिजिकल चेंजेस की बात। अब अगर बात करूं सेकंड डिफरेंस की, तो इन दोनों में आपको प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक एस्टिमेशन के लिए बता दूं, अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स आज की डेट में यहां से खरीदते हो इंडिया से, तो ये आपको 1,40,000 रुपए का पड़ेगा। और सेम आईफोन अगर आप यूएस से जाके पर्सनली खरीदते हो तो ये करीब आपको 90,000 रुपीज के आसपास मिलेगा, 80 to 90,000 रुपीज के आसपास मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इन दोनों की प्राइसेस में। सो इसका रीजन है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स एंड फलाना ठिकाना, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आया हुआ आईफोन इतना ज्यादा महंगा हो जाता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एप्पल यहाँ पे महंगा बेच रहा है तो भाई वो उतना ज्यादा मार्जिन कमा रहा है, वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा फंड है ये पूरा का पूरा हमारी गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनके पास जाता हो, बट इतना ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं जाता उनके पास। तो भाई अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार जो फीचर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, परफॉर्मेंस सेम मिल रही है एंड प्राइसेस में हमको 40-50 हजार रुपए कम मिल रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो हमको तो सिर्फ आंख बंद करके ग्लोबल आईफोन खरीदना चाहिए। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे डिफरेंस की, एंड वो है बिल एंड जीएसटी क्लेम। तो भाई जब भी आप कोई भी ग्लोबल आईफोन खरीदते हो आपको उसका कभी भी बिल नहीं मिलेगा, एंड अगर आप बाहर से जाके खरीद के लाते हो तब तो भाई आपका बहुत सारा पैसा भी बच गया एंड डायरेक्ट बिल भी मिल जाएगा आपको। तो ये तब का केस नहीं है, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब आप इसको रिटेल स्टोर से खरीदते हो या फिर किसी भी पहचान वाले मोबाइल स्टोर से खरीदते हो, और वो जब आपको ग्लोबल आईफोन देगा तो उसका कोई भी बिल नहीं देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप अपने फर्म के जीएसटी क्लेम के लिए लेने वाले हो तो भाई इसमें आपको कोई भी जीएसटी क्लेम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका कोई बिल ही नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली आपको प्राइस काफी कम मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसका बिल नहीं होगा आपके पास एंड आप खुद इसको सर्विस सेंटर लेके जाते हो एंड बाय चांस उन्होंने आपसे बिल मांग लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा किसी ट्रस्टेड सेलर से ही खरीदना। और तो खरीदते वक्त उससे क्लियर कर लेना भाई अगर इसमें कोई भी ऐसा इशू आता है तो इसकी वारंटी आप कवर करवा के दोगे। सिर्फ इसी एक शर्त पे लेना, नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता कि आप ग्लोबल आईफोन की तरफ जाओ। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या आपको इंटरनेशनल आईफोन्स में वारंटी मिलती है या फिर नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। एप्पल के हिसाब से अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वहां पे आपको इंटरनेशनल वारंटी मिलती है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके एप्पल स्टोर में जाके अपना जो रिप्लेसमेंट है वो ले सकते हो।
हो, उसको रिपेयर करवा सकते हो, सारी चीजें वो आपको करके देंगे। तो हाँ, आपको इसकी वारंटी मिलती है, इसकी वारंटी आप कवर करवा सकते हो इंटरनेशनली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूएस से भी लाया तो भी यहाँ पे भी उसकी वारंटी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार ऐसा होता है कि आप एप्पल के सर्विस सेंटर जाते हो एंड वो आपसे बिल मांग सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको पता लगाना होगा मे बी ये आईफोन चोरी का तो नहीं है या फिर क्या सीन है, तो वो आपसे बिल मांग सकते हैं। सो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर इंटरनेशनल आईफोन ला रहे हो तो भाई उसका बिल उसके साथ जरूर से ले आना, और अगर किसी से इंपोर्ट करवा रहे हो भाई तो उसका बिल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर किसी पहचान वाले से ले रहे हो तो भाई उनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं स्टोर में, तो वो वहां से आपका रिप्लेस करवा सकते हैं। सो गाइस फाइनली अब बात कर लेते हैं, क्या आपको ग्लोबल आईफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ तब के लिए जब आप एक बड़ा मॉडल मंगवा रहे हो, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, तब के लिए। लेकिन अगर आप आईफोन 14 मंगवा रहे हो तो भाई वहां पे आपको प्राइस का कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। 14 प्रो 14 प्रो मैक्स में करीब 40,000 रुपए तक का डिफरेंस मिल सकता है, और अगर ग्लोबल खरीदते हो तब भी आपको करीब 30,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1 लाख रुपए के आसपास आपको आईफोन 14 प्रो देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया में 1,30,000 रुपए का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 30,000 आपको कम में मिल जाएगा ये वाला फोन। लेकिन वहीं अगर बात करूं आईफोन 14 की एंड 14 प्लस की, तो यहाँ पे आपको इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 14 80,000 रुपए का है, जो कि डिस्काउंट काट के आपको 74-75,000 रुपीज का मिल जाता है। तो वहां से आप मंगवाओगे तो वो मे बी आपको 60-65,000 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। 10,000 रुपए के पीछे आप बाहर से मंगवाओ फोन, उसका कोई सेंस नहीं बनता। यूएस से डायरेक्ट भी मंगवा लोगे उसमें भी आपको 63-65,000 रुपीज का पड़ेगा, उससे नीचे नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा वहां 10-20,000 बचाने से अच्छा भाई बिल वाला खरीदो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास बिल रहेगा तो भाई आपको टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन हाँ, अगर आप 14 प्रो मैक्स सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो आप बाहर से मंगवा सकते हो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाहर से मंगवा रहे हो तो उसका बिल ले लेना, और अगर इंडिया से ग्लोबल ले रहे हो तो भाई किसी ट्रस्टेड सेलर से ही लेना, और वारंटी के बाद उससे जरूर कर लेना। ये चीज तो अपने दिमाग में बिठा लो। अब अगर ग्लोबल आईफोन लेने का मन बना लिया है तो एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। बिकॉज उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल आईफोन लेने से पहले आपको किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ऑल्सो आपको कैसे चेक करना चाहिए कि वो आईफोन ओरिजिनल है कि नहीं। अगर आपने इस वीडियो के अपलोड होने के 3-4 दिन बाद देख रहे हो तो मे भी आपको यहाँ पे उसकी लिंक मिल जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे जाके उस वीडियो को देख भी सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।